कहते हैं ना, इंसान चाहे जितना भी अच्छा हो, दुनिया उसे अपने हिसाब से ही समझती है। वही दिल जो किसी के लिए धड़कता है, किसी और के लिए बोझ भी बन जाता है। और यही कहानी है आरव की। एक सीधा सादा, शांत स्वभाव वाला लड़का, जिसे हमेशा लगता था कि अगर दिल साफ हो, इरादे नेक हो, तो दुनिया एक दिन जरूर समझेगी। लेकिन जिंदगी ने उसे बार बार एक ही बात सिखाई कि इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, किसी न किसी का बुरा बन ही जाता है। कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से, जब आरव अपनी पुरानी टोपी, वही जो उसकी मां ने उसे कॉलेज के दिनों में गिफ्ट की थी, पहनकर बाहर बैठा था। आंखों में थकान थी, पर दिल में अभी भी उम्मीद की आखिरी चिंगारी बाकी थी। हवा धीमे से उसके चेहरे को छू रही थी और उसे याद आ रहा था कैसे बस कुछ साल पहले यही जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती थी। उसे याद आया उसका घर, जहां प्यार, हंसी और अपनापन भरपूर था। उसकी मां हर सुबह उसे जगाती थी और पिता उसकी हर छोटी उपलब्धि पर गर्व करते थे। लेकिन फिर हालात बदलते गए। पिता का बिजनेस डूब गया और हालात ऐसे आए कि घर का हर सदस्य एक दूसरे का बोझ लगने लगा। पर आरव वही बना रहा, शांत, मददगार, सबका साथ देने वाला। लेकिन दुनिया के रास्ते अलग हैं। लोग अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू कर दिया। आरव के कारण घर बर्बाद हो रहा है, इसकी वजह से सब परेशान हैं। इतना भी नहीं कर सकता कि परिवार की हालत संभाल ले। मां जानती थी कि उनका बेटा दिल से कितना अच्छा है, पर हालात ने उन्हें भी चुप कर दिया। आरव हमेशा मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो टूट रहा था। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, जब उसके सबसे करीबी दोस्त, वही दोस्त जिसके कंधे पर सिर रखकर उसने अपने दुख बांटे थे, उसी ने उसकी पीठ में सबसे गहरा वार किया। एक दिन कॉलेज में झूठी अफवाह फैली कि आरव ने किसी लड़की की पर्सनल बातें फैलाई है, और ये अफवाह फैलाई थी उसी ने, जिसके लिए आरव हमेशा ढाल बनकर खड़ा हुआ था। 2 मिनट नहीं लगे, पूरी भीड़ उसे गलत ठहराने में। कोई वजह नहीं पूछी, कोई सच नहीं जानना चाहता था। बस आरव बुरा बन गया। उसी शाम वो चुपचाप घर लौटा और मां के सामने बस एक ही बात कही, मां, मैं कितना भी सही रहूं, लगता है सबकी नजरों में मैं गलत ही हूं। मां ने उसका चेहरा पकड़ा और बोली, बेटा, दुनिया किसी का सच नहीं देखती, बस सुन लेती है, और जिसे वो सुनती है वही मान लेती है। लेकिन दिल टूटने की आवाज कोई नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। पड़ोस की चाची जी, जिन्हें आरव हर सुबह बाजार से सब्जी लाने में मदद करता था, एक दिन सभी के सामने उस पर आरोप लगा देती है कि उसने पैसे चुरा लिए। जबकि सच्चाई ये थी कि चाची जी ने ही पैसे गिरा दिए थे, पर किसी को यह सुनना नहीं था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि आरोप लगा है, और आरोप लगने के बाद इंसान को सफाई देने का हक भी बहुत कम मिल जाता है। आरव के नाम के आगे एक और गलत इंसान का टेक जुड़ गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। असली झटका तब लगा जिस दिन उसके अपने घर में उसकी नीयत पर सवाल उठाया गया। छोटी बहन ने रोते हुए कहा कि उसने उसके फोन में झांकने की कोशिश की, जबकि सच तो यह था कि बहन का फोन किचन में गिरा था और आरव सिर्फ उसे उठाने गया था। लेकिन आज के दौर में सच्चाई से ज्यादा कहानी मायने रखती है, और बहन की बनाई कहानी में आरव विलेन बन चुका था। उस रात उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या अच्छाई वाकई बेवकूफी होती है? उसने घर की चारदीवारी को देखा, वही घर जिसने कभी उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया था। आज वही दीवारें उसे कसूरवार बना रही थी। वो चुपचाप घर से निकल गया, बिना कुछ कहे। चलते चलते उसने सोचा, शायद हवा ही सच बताए कि वो गलत नहीं, बस गलत समझा गया है। लेकिन दुनिया की हवा भी न्याय नहीं करती बेटा, बस बहती रहती है। अगले कुछ महीनों तक उसने अपने आप को दूर रखा। एक छोटे से कस्बे में नौकरी की, कमाया, सीखा और धीरे धीरे खुद को फिर से संभाला।
उसने फिर से रिश्ते बनाए, दोस्त बनाए, और पहली बार उसे लगा कि शायद दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। शायद कहीं न कहीं उसकी लकीरें सीधी भी होंगी। पर जैसा लोग कहते हैं, जिंदगी हर किसी के लिए न्याय नहीं लिखती। एक दिन उसके वर्क प्लेस में चोरी हुई, और ऑफिस में सबसे शांत, सबसे सीधा इंसान कौन था? आरव। और बस उंगलियां फिर उसी पर उठ गई। उसके सामने लोग बोल रहे थे, इतना शांत कोई नहीं होता जब तक अंदर कुछ गलत ना हो। इसकी आंखों में देखो, कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन इस बार आरव चुप नहीं रहा। उसने सबके सामने कहा, मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है, मुझे सही साबित करने में शायद जिंदगी निकल जाएगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में पानी था, पर आवाज मजबूत थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज आया और सच सामने आ गया। दोषी कोई और था। सबने माफी मांगी, सबने कहा कि हमने गलत समझा। लेकिन एक बात दिल में गड़ गई, माफी इंसान को साफ नहीं करती, जख्मों को हल्का भी नहीं करती। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, तोहमतें शायद मेरे हिस्से ही लिखी है, लेकिन मैं खुद को कभी गलत नहीं मानूंगा। घर लौटा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। आंसू भरी आंखों से बोली, बेटा, मैं जानती थी तुम गलत नहीं हो। दुनिया तो बस हालात देखकर फैसला करती है। आरव ने मां को गले लगाया और महसूस किया कि दुनिया भले ही उसे गलत समझे, लेकिन जिनके दिल सच में उससे जुड़े हैं, वो उसके लिए पूरी दुनिया है। कहानी के अंत में वो कैमरे की तरफ देखता है। उसकी आंखें गहरी, दर्द से भरी, पर भीतर से मजबूत। वो धीरे से कहता है, मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन किसी का बुरा बन जाने का गुनाह मेरी किस्मत ने लिखा है। और अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो, तो टूटना मत। सच कभी हारता नहीं, बस देर से आता है। और बस यही है सच्चाई। इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, किसी न किसी का बुरा बन ही जाता है। लेकिन खुद के दिल में, खुद की नजरों में अगर आप साफ हो, तो दुनिया की सारी गलतफहमियां भी आपको मिटा नहीं सकती।